हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी बड़े जलील अलकदर औलिया में से हुए हैं। तरीक़त में अब हज़रत ख्वाजा हसन बसर के खलीफा थे। इब्तिदा में बहुत दौलतमंद थे लेकिन सूदखोर थे। हर रोज़ तकाज़ा करने जाते, जब तक वसूल ना कर लेते इसे ना छोड़ते। एक रोज़ किसी मकरूज़ के घर गए लेकिन वो घर पर मौजूद ना था। इसकी बीवी ने कहा कि इसके पास कर्ज अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, अलबत्ता बिक्री ज़बह की थी। इसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर पर पकानी है, लेकिन अब इस औरत से बिक्री का गोश्त ज़बरदस्ती ले आए और घर पहुंचकर बीवी से कहा कि ये सूद में मिली है, इसे पकड़ लूँ। बीवी ने कहा कि आटा और लकड़ी भी ख़त्म है, इसका भी बंदोबस्त कर दो। अब दूसरे कर्जदारों के पास गए और ये चीज़ें भी सूद में ले आए। जब खाना तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज़ दी कि भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। अपने अंदर ही से इस साइल को झिलक दिया। साइल चला गया। जब अब की बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वो खून ही खून है। बीवी ने हैरान होकर शौहर की तरफ देखा और कहा कि अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। ख्वाजा हबीब अजमी ने ये माजरा देखा तो हैरत ज़दा रह गए। इस वाक़िया ने अब की ज़िंदगी में इनक़िलाब बर्पा कर दिया। इसी वक्त साबिका बेरवी से तौबा की। एक रोज़ बाहर निकले, रास्ता में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहिब को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हिट जाओ, हबीब सूद खुर आ रहा है, हम पर इसकी गर्द भी पड़ गई तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये सुना तो तलब उठे, नदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ए रब, बच्चों तक तो ने मेरा हाल जाहिर फरमा दिया। ख्वाजा हसन बसर की खिदमत में हाजिर होकर तो बाकी सब कर्जदारों का कर्ज मुआफ कर दिया। अपना सारा माल व असबाब राय खुदा में दे डाला। इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो गए और साइम अलदहर और कायम अलील रहने लगे। कुछ अरसा बाद एक दिन फिर उन्हें लड़कों के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश रहू, हबीब अल्लाह बित जाते हैं। ये सुनकर आप रोने लगे और कहा कि ए अल्लाह, ये सब तेरी तरफ से है। जब इस तरह इबादत करते एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बीवी ने शिकायत की कि ज़रूरत कैसे पूरी की जाए। अपने फरमाया कि अच्छा, काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा ले आओगा। चुनांचे अब दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी उन्हें खाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मुआमला है। आप फरमाते कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ वो बड़ा सखी है। कहता है वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूँगा, फिक्र ना करो। लिहाजा मुझे इसे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है हर 10वीं रोज़ मजदूरी दिया करूँगा। चुनांचे बीवी ने 10 दिन सब्र किया। जब अब 10वीं रोज़ भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने लगे तो रास्ते में अब को ख्याल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुंचे तो अजीब माजरा देखा। उम्दा उम्दा खाने तैयार रखे हैं। बीवी अब को देखते ही बोल उठी कि ये किस नेक बख्त का काम कर रहे हो जिसने दिन रात की उजरत इस किस्म की भेजी और 3000 दरहम नकद भी भेजे हैं, और ये भी कहला भेजा है कि काम ज्यादा मेहनत से करोगे तो उजरत ज्यादा दूंगा। ये देखकर अब की आंखें अश्कबार हो गईं। ख्याल गुजरा कि खुदाए पाक ने एक गुनहगार बंदे की 10 रोज़ की इबादत का ये सिला दिया। अगर ज्यादा हुजूर कल्ब से इबादत करूं तो ना जाने किया कुछ दे। ये ख्याल आते ही खलाइक दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए और ऐसी इबादतें और रियाजतें की असरार इलाही बेनिकाब हो गए। इनायत इलाही का नुज़ूल शुरू हो गया और अब को मुस्तजाब अलदात का दर्जा मिल गया। हकीकत है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। बेशक जो जितनी मेहनत करेगा इसी कदर वो सिला पाएगा। इस वाक़िया से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने गुनाहों से बच्ची तौबा करके वापस लूटेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें कबूल फरमाएंगे। इसलिए मायूस नहीं होता चाहिए बल्कि सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। इसमें हमारी नजात है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहवाला अल्लाह मेरी तौबे।